नमस्कार, मैं हूं फरहान। 5 अगस्त को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भारतीय राजनीति का एक चैप्टर, एक पृष्ठ और खत्म हो गया। सतपाल मलिक की किडनी के रोग के चलते मौत हो गई। सतपाल मलिक का जन्म बागपत जिले के हिसावड़ा गांव में हुआ। उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनके पिता की मौत हो गई। उसके बाद सतपाल मलिक ने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति में रुचि लेने लगे सतपाल मलिक और 1969 में मेरठ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। यह उनके लिए पहली प्रगति थी। फिर 1974 का दौर आता है, वह विधायक बनते हैं। 1980 से 84, 86 से 89 तक राज्यसभा सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश में वह रहते हैं। 1984 में आके सतपाल मलिक कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे ही रहे थे कि बोफोर्स घोटाला हो जाता है और इस घोटाले से वह काफी रोष में आ जाते हैं और वह कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं। फिर जन मोर्चा की नींव रखते हैं। बाद में जन मोर्चा को जनता दल के में विलय कर देते हैं। यहां तक ये दौर चला। 1989 से 91 तक वह लोकसभा सांसद रहते हैं जनता दल के टिकट से। बाद में 2004 में आकर वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिलने के बाद वह राज्यपाल के तौर पर कई राज्यों में रहते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, गोवा और मेघालय। इन 4 जगह वह राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन इन 4 जगहों में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रहने पर ही एक बड़ा फैसला लिया जाता है देश का, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रभावित किया। सतपाल मलिक के ही राज्यपाल रहते हुए जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाता है और जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का जो दर्जा था उसे समाप्त कर दिया जाता है। फिर इस कार्यकाल के चलते चलते किसानों का आंदोलन होता है। किसानों के आंदोलन में सतपाल मलिक का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। वह भाजपा के साथ खड़े ना होकर किसानों के पक्ष में खड़े रहते हैं। जाट समुदाय की एक बड़ी आवाज के रूप में सतपाल मलिक को जाना जाता था। इसलिए जब पहलवानों का धरना होता है भाजपा के खिलाफ, ब्रजभूषण वाला मामला आप भूले नहीं होंगे, उस दौरान भी सतपाल मलिक पहलवानों के पक्ष में खड़े रहते हैं, जहां साफ साफ देखा जाता है कि शायद अब वह गलत राजनीति का साथ नहीं देंगे, बल्कि ईमान के रास्ते पर आ गए हैं और गलत नीतियों का लगातार विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, 2023 में पुलवामा हमलों को लेकर भी वह लगातार सवाल उठाते हैं और जब पुलवामा हमलों को लेकर वह सवाल उठा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि वह चुप्पी साध लें, लेकिन पुलवामा हमलों को लेकर उन्होंने चुप्पी नहीं साधी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलवामा हमलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सुरक्षा में हुई कमियों को लेकर उन पर कई सवाल थोप दिए गए। एक दौर ऐसा भी था जब सतपाल मलिक की जो एक छवि होती है वह प्रभावित हो रही थी। सरदार कुंभ प्रोजेक्ट के निर्माण में सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए गए थे सतपाल मलिक के खिलाफ। इन सब घटनाओं के बीच यह समझ में आया, जहां तक मुझे लगता है, कि सतपाल भ्रम का शिकार रहे। उनकी राजनीति की जो समझ थी वह हमेशा भ्रमित रही। वह यह नहीं तय कर पा रहे थे कि मुझे राइट विंग की तरफ रहना है या फिर सेंटर में जाना है।
इन्हीं सब भ्रम के चलते चलते आखिर में उन्होंने 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया। यह जरूर कहना होगा कि सतपाल मलिक की कमी भारतीय राजनीति को अवश्य खलेगी। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।